ओम 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 बराबर बराबर। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, अनंत, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्य भास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत, अनंत, संपूर्ण, अपरिचित, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राम 44वां राम।
आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ये जिसके पास बुक ना हो उसको बुक दो, जिसके पास बुक ना हो तो बुक में टैली होगा, कंफर्म होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 556 83वां सर्ग। तिरासीवां सर्ग। जब कर्कटी चीरकाल के बाद समाधि से उठती है तो किरातों के राज्य में कंदरा नामक देवी स्थापित की जाती है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, उस किरात के राज्य में जो जो राजा होते हैं उनके साथ उसकी परम मित्रता हो जाती है। वहाँ सब तरह के उत्पातों को, पिशाच आदि के भयों को और लोगों को भी योग बल से सिद्धता को प्राप्त व राक्षसी दूर करती है। बहुत वर्षों के समूहों के अनंतर जब वह समाधि से उठती है तब वहां आकर एकत्र किए वध्य जीवों को ले जाती है। अब भी वहां जो वध्य प्राणी है उनको वहां का राजा प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा कौन है जो मित्र का सम्मान करने में उद्योग न करता हो। जब वह ध्याननिष्ठ होती है और अधिक काल तक किरातों के राज्य में नहीं आती तो वहाँ के मनुष्य दोषों की शांति के लिए उसे कंदरा, सिर को विदीर्ण करने वाली कंदरा, दूसरा अमंगला नाम करके उसकी मूर्ति आकाश तक ऊंची अटारी पर स्थापित करते हैं। उसी काल से जो जो वहाँ के राजा होते हैं वे आप ही कंदरा देवी को स्थापित करते हैं। यदि कोई राजाओं में अधम कंदरा देवी की प्रतिष्ठा नहीं करता तो उत्पातों के समूह उसकी प्रजा को यत्नपूर्वक नष्ट करते हैं। जो प्राणी कंदरा देवी की पूजा करता है वह उत्पात से मुक्त हो जाता है और उसे रोगों की शांति मिलती है, उसे रोगों से शांति मिलती है। जो उसकी पूजा नहीं करता है वह अपनी वासना से आविर्भूत अनर्थ को प्राप्त करता है। वध के योग्य प्राणियों के बलि प्रदान से उस देवी की पूजा की जाती है और उसकी प्रतिमा अब भी स्थित है। यदि चित्र में देखी जाए तो अन्य स्थान में भी फलदायिनी होती है। वह संपूर्ण जनों को बालकवत कोमल धान्य आदि ऐश्वर्यों को देती है। वह सब मंगल तथा संपत्तियों को देने वाली है। वह कंदरा देवी चीर काल की देवता है और अब भी किरातों के राज्य में विजय करती है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित कर्कटी उपाख्यानगत कंदरा पूजन नामक 83वां सर्ग पूर्ण। 84वां सर्ग। हिमालय की राक्षसी का नाम कर्कटी था। उसके कारण उपदेश के अर्थ की कल्पना और दृष्टांत के उपयोग का वर्णन इस सर्ग में विस्तार से किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, मैंने तुमसे यह हिमालय निवासिनी कर्कटी राक्षसी का अनिंदित संपूर्ण आख्यान वृत्तांत यथावत क्रम से वर्णन किया। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, हिमालय के भयंकर वन में पैदा हुई वह कृष्णा राक्षसी कर्कटी के नाम से किस प्रकार प्रसिद्ध हुई, यह मुझे यथार्थ रूप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, स्वभाव से राक्षसों के अनेक कुल हैं। वे शुक्ल, कृष्ण, हरित और उज्ज्वल भी है। कर्कट अर्थात केकड़े प्राणी के सदृश एक कर्कट नामक राक्षस था। उससे उत्पन्न वह कर्कट की आकृति, बड़ा उदर और दीर्घ हस्तपाद आदि युक्त वाली राक्षसी कर्कटी नाम से प्रसिद्ध हुई। यह अध्यात्म के कथन प्रसंग में संसार की उत्पत्ति के निरूपण में यह अध्यात्म के कथन प्रसंग में संसार की उत्पत्ति के निरूपण में
कर्कटी के प्रश्नों की स्मृति से तुमसे कहा, यह संपूर्ण जगत एक आदि अंत शून्य परम कारण परब्रह्म पद से उत्पन्न हुआ, परंतु यथार्थ दृष्टि से देखो तो कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। हे राम जी, जैसे चलने वाली तरंगे जल में भिन्न और अभिन्न रूप से हैं, उसी प्रकार परब्रह्म में वर्तमान तथा भूत भविष्य सृष्टि भी है। जैसे अग्नि काष्ठों में न जलता हुआ ही वानर आदि की दृष्टि से उनकी शीत की हरण आदि अर्थ क्रिया को करता है, ऐसे ही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यता को छोड़ता हुआ ही कर्ता के समान होकर, ऐसे ही ब्रह्म अपनी समता और सौम्यता को न छोड़ता हुआ, ऐसे ही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यता को छोड़ता हुआ ही कर्ता के समान होकर नाना प्रकार के जगतों को रचता है। तो ऐसे ही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यता को न छोड़ता हुआ, ऐसे ही ब्रह्म अपनी समता तथा सौम्यता को न छोड़ता हुआ ही कर्ता के समान होकर नाना प्रकार के जगतों को रचता है। हे राम जी, यह जगत कहीं से बिना आप ही ब्रह्म में प्रकट हो गया है। देखो, काष्ठ में प्रतिमा की बुद्धि मिथ्या ही उदित हुई है। जैसे बीज में फल आदि अन्यथा न होते हुए भी अन्य प्रकार से भान होते हैं, वैसे ही यह जगत ब्रह्म से अभिन्न होते हुए भी अन्य के समान उदित हो गया है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत एक द्रव्य सत्ता जो प्रविष्ट है, उसका विच्छेदन न होने से बीज और फल का भेद नहीं है, और वायु तथा उसकी तरंगों का जैसे भेद नहीं है, वैसे ही चित्त और चैत्य विषय रूप जगत का भी भेद ब्रह्म स्वरूप में कुछ नहीं है। किसी अविचार से जो भेद भी नहीं होता है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि जो अनिर्वचनीय माया से जिस भेद का भान होता है, वह विचार से नष्ट हो जाता है। हे रघुकुल दीपक राम जी, जैसे हेतु रहित यह भ्रांति उत्पन्न हुई है, वैसे ही यह नष्ट हो जाए। तुम केवल इस भ्रांति को त्याग दो, और तुमको जब ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो जाएगा, तब तुम्हें भ्रांति नहीं होगी। भ्रांति रूप ग्रंथि के टूटने पर मेरे कथन से ज्ञान, शब्द और अर्थ भेदों का यद्यपि भान न होगा, तथा श्रुतियों का तात्पर्य विषयभूत जो ब्रह्म वस्तु है, उसको स्वयं जान जाओगे। चित्त से उत्पन्न यह जो अनर्थ की श्री शोभा और दूसरी जो चित्त का कारण विद्या है, ये दोनों मेरी उक्ति के श्रवण से निश्चय शांत हो जाएगी, अर्थात इस बारे में जो तुम्हारा संदेह है वह दूर हो जाएगा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और वह ब्रह्म में आकर लीन हो जाता है। ब्रह्म में आकर लीन हो जाता है। जब मेरी वाणियों से तुमको ब्रह्म का बोध हो जाएगा, तब उत्तमता से पूर्ण रीति से यह सब जान जाओगे, अर्थात जगत की उत्पत्ति कहने से भी उसका विलय करके ब्रह्म ज्ञान ही प्रयोजन है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ, इस आपके वाक्य से, और तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ इत्यादि स्थलों में जो पंचमी है, इससे यह उत्पन्न हुआ वह भेद बतलाती है। तो क्या इन वाक्यों का यह भी तात्पर्य है कि सब ब्रह्म से अभिन्न भी जानो? ऐसा मानने से तो लक्ष्य अलक्ष्य के भेद का और उनके प्रतियोगी जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारे जीव जगत जाने जाते हैं,
वैसे पूर्ण ब्रह्म बोध से पूर्ण ब्रह्म जाना जाता है। जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारे जीव जगत जाने जाते हैं, वैसे पूर्ण ब्रह्म बोध से पूर्ण ब्रह्म जाना जाता है। जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारे जीव जगत जाने जाते हैं, वैसे पूर्ण ब्रह्म बोध से पूर्ण ब्रह्म जाना जाता है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ इस आपके वाक्य से और श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य आत्मा से जगत उत्पन्न हुआ इत्यादि स्थलों में जो पंचमी है इससे यह उत्पन्न हुआ वह भेद बतलाती है। तो क्या इन वाक्यों का यह भी तात्पर्य है कि सब ब्रह्म से अभिन्न भी जानो? ऐसा मानने से तो लक्ष्य अलक्ष्य के भेद का और उनके प्रतियोगी जिस पदार्थ का मन और 5 ज्ञानेंद्रियां आभास मात्र है, सो उससे जाना हुआ सारा जीव जगत भी आभास मात्र ही है। पहला सेंटेंस बोलो। पहला, जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारे जीव जगत जाने जाते हैं, वैसे पूर्ण ब्रह्म बोध से पूर्ण ब्रह्म जाना जाता है। तो अभी नीचे की लाइन बोलो। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां आभास मात्र है, सो उससे जाना हुआ सारा जीव जगत भी आभास मात्र है। पूर्ण ब्रह्म बोध पूर्ण चैतन्य प्रकाश है, सो उससे जाना हुआ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य प्रकाश है। फिर से क्लियर है? बोलो। जैसे मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से सारे जीव जगत जाने जाते हैं, वैसे पूर्ण ब्रह्म बोध से पूर्ण ब्रह्म जाना जाता है। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां आभास मात्र है, सो उससे जाना हुआ सारा जीव जगत भी आभास मात्र है। पूर्ण ब्रह्म बोध पूर्ण चैतन्य प्रकाश है, सो उससे जाना हुआ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण चैतन्य प्रकाश है। ऐसा मानने से तो लक्ष्य अलक्ष्य के भेद का और उसके प्रतियोगी जिस पदार्थ का भेद व अभाव कहा जाता है उसको प्रतियोगी कहते हैं। भेद का और उनके प्रतियोगी आदि का अभाव होने से शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो लक्षण से लक्ष्य बोध व्यवहार असिद्ध होने से उपदेश का ही अभाव हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शास्त्रों में उपदेश के लिए तत्काल से भेद की कल्पना से शब्दों की प्रवृत्ति होती है, अथवा लोक व्यवहारार्थ सिद्ध जो शब्द है वही प्रतियोगी अभाव संख्या लक्षण और पक्ष जिसमें संदिग्ध पदार्थ को अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं उसे पक्ष कहते हैं।
वही प्रतियोगी अभाव, संख्या, लक्षण और पक्ष वाला होगा। जैसे कार्य के लिए बालक के वास्ते वेताल की कल्पना होती है, वैसे ही व्यवहार से यह भेद देखा जाता है, यथार्थ में कुछ नहीं है। जहाँ स्वप्न और गंधर्वनगर आदि की रचना की स्थिति में द्वैतता और एकता कुछ नहीं है, वहाँ भी ऐसे लक्षण आदि की कल्पना हो जाती है, तो सत्य संकल्पों के उपदेशों के व्यवहार के संकल्प विकल्प कल्पना में कौन सी आपत्ति है। यह कार्य कारण भावत्व, स्वामी भाव लक्षण, हम हमारा आदि, हेतु और हेतुमान, अवयव और अवयवी का क्रम, भेद अभेद, परिणाम आदि का विभ्रम, अमुक पदार्थ का अमुक में बदलना तथा पदार्थों के विलास आदि विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि मिथ्यामय संकल्पों की कल्पना अज्ञानियों के बोध के लिए कल्पित की गई है और वस्तु में कुछ भी भेद नहीं है। अज्ञान से यह भेदवाद है और तत्व जानने पर द्वैतवाद नहीं रहता है। तत्व जानने पर कल्पना से रहित केवल मोह अर्थात शब्द राहित्य ही शेष रहता है। यह संपूर्ण एक आदि अंत रहित विभाग शून्य तथा अखंडित परमात्मा ही है। यह संपूर्ण एक आदि अंत रहित विभाग शून्य तथा अखंडित परमात्मा ही है। इस सिद्धांत को जब काल पाकर इसका बोध को प्राप्त हो जाएगा तब जानोगे। अज्ञानी लोग अपनी अपनी कल्पनाओं के विकास से परस्पर विवाद करते हैं। यह संपूर्ण भेदवाद वेदांत के उपदेश के पूर्व ही होता है, क्योंकि तत्व जानने पर द्वैत की भावना नहीं रह जाती। वाच्यवाचक का विवाद का उपयोगी संबंध बिना द्वैत के सिद्ध नहीं हो सकता। वाच्यवाचक का विवाद का उपयोगी संबंध बिना द्वैत के सिद्ध नहीं हो सकता और द्वैत का संभव नहीं, इसलिए केवल मौन ही सिद्ध होता है। हे रघुकुल श्रेष्ठ राम जी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं इत्यादि श्रुतियों में जो पंचमी से भेद का भान होता है, उसे त्याग कर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि वाक्यों महावाक्यों के लक्षणार्थ जो अखंडित ब्रह्म है उसमें बुद्धि की निष्ठा करके मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। अनिर्वचनीय माया से गंधर्व नगर के समान भ्रांति मात्र यह मन प्रकट होकर जगत नामक अपने विकास का विस्तार करता है। हे पाप रहित राम जी, जैसे यह चित्त इस जगत की माया का विस्तार करता है और वह दृष्टांत जो दृष्टि मात्र से ही दृष्टांत जानता है उसे मैं कहता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। हे राम जी, जिस दृष्टांत को सुनकर यह निश्चय तुम्हें होगा कि यह संपूर्ण जगत भ्रांति मात्र है, अनंतर सब वासना को दूर से ही त्याग दोगे। मन की मनन शक्ति मात्र से रचे हुए सब तीनों लोगों को त्याग कर शांत चित्त होकर आत्मा ही में निवास करोगे। मेरे वाक्य के अर्थ में सावधान होकर मन रूपी व्याधि को शांत करने के लिए विवेक रूपी औषधि के द्वारा प्रयत्न भी करोगे। जब वक्ष्यमाण आख्यायिका के द्वारा यह निश्चय हो गया कि यह संपूर्ण जगत रूप चित्त मात्र ही विकसित हो रहा है, तब बालू में तैल के समान शरीर आदि कुछ नहीं है। हे राम जी, राग द्वेष आदि क्लेशों से दूषित चित्त ही यह संसार है, और जब राग द्वेष आदि छूट जाते हैं उसी समय संसार का अंत कहा जाता है। हे राम जी, आदर पूर्वक साध्य सिद्ध साधनों में असिद्ध पालनीय पूर्व सिद्ध विचार्य आर्यवत कार्य देशांतर से आने क्रम विक्रम रूप से व्यवहार्य अश्वत्थ आदि रूप संचार्य और भाषण आदि रूप से कार्य भी है। संपूर्ण जगत की कल्पना का आकाश रूप जो यह चित्त है वह संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर ही धारण करता है। यही चित्त काल पाकर देह इंद्रियादि जब व्यापार में लगती है तब मैं ही लगा हूँ, इस प्रकार अहंता की धारा के समान शोभित होता है। हे राम जी, जो चित्त में चित्त भाग है
वही भ्रष्टता रूप सब पदार्थों का बीजभूत अहंता है, और इसके जो जड़ भाव है वही जगत रूप दृश्य भ्रांति है। आदि सृष्टि में अविद्यमान इन पृथ्वी आदि को आकार रहित ब्रह्मा स्वप्न के सदृश कभी देखता भी है और कभी नहीं भी देखता। हे राम जी, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों कोटि में साधारण साक्षी संवित चेतन से पर्वत आदि स्थूल विराट देह को जड़ अहम भावना रूप वैश्वानर संवित से सृष्टि आदि को और सूक्ष्म संवित से लिंग समष्टि सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ देह को अर्थात शून्य रूप ही इन तीनों देह को ब्रह्मा देखता है, न कि वास्तविक रूप से। सर्वव्यापी आत्मा ने विषय रूप अपने शरीर मन को वैसे ही व्याप्त किया हुआ है जैसे निर्मल शांत जल को सूर्य का तेज। हे राम जी, यह चित्त रूपी बालक जगत रूपी वेताल को अज्ञान के कारण मिथ्या ही देखता है। ज्ञान होने पर यही बालक उत्तम विकार रहित अपना स्वरूप देखता है। हे राम जी, जैसे द्वैतता और एकता रूप भ्रम देने वाली दृश्य रूपता को आत्मा प्राप्त होता है, वह वक्ष्यमाण कथा और आगमों शास्त्रों के द्वारा उसे कहता हूँ, सुनिए। हे राम जी, जैसे द्वैतता और एकता रूप भ्रम देने वाली दृश्य रूपता को आत्मा प्राप्त होता है, वह वक्ष्यमाण कथा और शास्त्रों के द्वारा आगमों के द्वारा उसे कहता हूँ, सुनिए। हे राम जी, जो कुछ वाक्य मधुर पद और अर्थ सहित तथा मनोरंजन दृष्टांत युक्त वाणी से कहा जाता है, वह शंका को दूर करता है। चारों ओर से फैलने वाला वह वाक्य श्रोता के हृदय में वैसे ही व्याप्त हो जाता है जैसे जल में तेल। जो वाक्य दृष्टांत उपन्यास आदि से शून्य, शास्त्र विरुद्ध, कठोर एवं पद वर्ण आदि सहित स्पष्ट वर्णन होने से स्वच्छता से कर्णों के ग्रहण करने में अशक्य क्रोधादि कारण से अपने स्थान से चलित और ग्रस्ताक्षर आधे कहे हुए सहित अर्थात व्याकरण महाभाष्योक्तग्रस्त निरस्त तथा प्रविलंबित आदि दोष सहित वाक्य है, वह श्रोताओं के हृदय को प्रभावित नहीं करता, किंतु वैसे ही निष्फल होकर नष्ट हो जाता है जैसे भस्म में हवन किया क्रूर। हे राम जी, नाना प्रकार की कथा से युक्त बड़ी बड़ी महाभारत आदि कथा रूप आख्यान, छोटी कथा से बुद्धि मनोरंजक काव्य नाटक तथा आध्यात्म निरूपक निबंध उपन्यास आदि और जो शब्द अर्थ से कोमल ग्रंथादि प्रमेय हैं, वे सब लोक प्रसिद्ध दृष्टांत तथा प्रमाण दृष्टियों के कथन से ही संसार में हृदयंगमारूप प्रकाश को वैसे ही प्राप्त हुए हैं जैसे सूर्य की किरणें। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित कर्कटी उपाख्यानगत मनो अंकुर उत्पत्ति कथन नामक 84वां सर्ग पूर्ण। 85वां सर्ग। सृष्टि रचने की इच्छा करने वाले ब्रह्मा जी के 10 ब्रह्मांडों का दर्शन और उसमें एक रवि नामक तत्व का कथन इत्यादि विषयों का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे पाप रहित राम जी, ब्रह्मा जी ने जो मुझे इस जगत की मनोमात्रता कही है, वह संपूर्ण उनसे कही हुई एंदव के आख्यान स्वरूप एंदव के उपाख्यान रूप कथा द्वारा मैं तुम्हारे पूछने पर उसे कहता हूँ। पूर्व काल में मैंने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्मन, सृष्टियों के गण कहाँ से आते हैं? मेरे प्रश्न को ब्रह्मा जी ने सुना और लोकों के पितामह ने कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके वह ऐंदवाख्यान सहित महान अर्थ सहित वचन बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, यह संपूर्ण जगत रूप से ऐश्वर्यवान मन वैसे ही स्फुरित होता है जैसे जलाशय के विशाल और विचित्र आवर्तों से जैसे जलाशय के जल से
विशाल और विचित्र आवर्तों। करेक्शन। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, यह संपूर्ण जगत रूप से ऐश्वर्यवान मन वैसे ही स्फुरित होता है जैसे जलाशय के जल से विशाल और विचित्र आवर्तों भंवरों। हे प्रिय, पूर्व किसी कल्प के आदि में जब मैं जागा और सृष्टि करने की इच्छा की, तो उस समय मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ उसे तुम श्रवण करो। इसी समय एक दिन मैंने कल्प के क्षय में संपूर्ण जगत का संहार कर दिया और एकाग्र तथा स्वस्थ चित्त होकर एक अद्वितीय मैंने शांतिपूर्वक उस रात्रि कल्प रात्रि को बिताया। कल्पांत रात्रि के अंत में जाकर मैंने यथाविधि संध्योपासना करके प्रजाओं को रचने की इच्छा से विशाल नेत्रों को आकाश में फैलाया, अर्थात विशाल आकाश को देखा। जब मैं दिव्य दृष्टि से आकाश को देखता हूँ तो वह अंधकार तथा तेज दोनों से रहित दिखाई देता है और सर्वत्र अंतर विवर्जित शून्य रूप से अत्यंत व्याप्त हो रहा है। सृष्टि का संकल्प करूं, ऐसी बुद्धि निश्चय करके उस रचनीय पदार्थ को सूक्ष्म चित्त से शुद्धता पूर्वक देखना आरंभ किया। इसके पश्चात उस व्याप्त आकाश में वहाँ के विष्णु आदि से पालन आदि व्यवस्था सहित महान आरंभ युक्त और प्रतिबंध रहित पृथक पृथक सृष्टियों को देखा। उन सृष्टियों में मेरे प्रतिबिंब के सदृश क्रम के कोश के निवासी और राजहंसों पर आरूढ़ 10 ब्रह्मा स्थित है, जिनमें अंडज आदि 4 प्रकार के जीवों की पंक्तियां उत्पन्न हो रही है। ऐसी पृथक सृष्टियां स्थित थी तथा जल देने वाले शुद्ध मेघों के समूह भी स्थित थे। बड़ी नदियां बह रही है और वे समुद्र के समान शब्द करती है। सूर्य तप रहे हैं तथा आकाश में पवन चल रहे हैं। मन अंदर संपूर्ण शांत करने से अंदर परब्रह्म की परम शांति अनुभव में आती है। मन अंदर संपूर्ण शांत करने से अंदर परब्रह्म की परम शांति अनुभव में आती है। मन बाहर प्रकट करने से क्षिप्त विक्षिप्त संसार देखने में आता है। ऐसा है। मन अंदर संपूर्ण शांत करने से अंदर परब्रह्म की परम शांति अनुभव में आती है। मन बाहर प्रकट करने से क्षिप्त विक्षिप्त संसार देखने में आता है। ऐसा है। शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट, एकदम क्लियर, प्रैक्टिकल। कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। कहीं कुछ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अभी बोलो। मन अंदर संपूर्ण शांत करने से अंदर परब्रह्म की परम शांति अनुभव में आती है। मन बाहर प्रकट करने से क्षिप्त विक्षिप्त संसार देखने में आता है। कहीं कुछ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है।
मन अंदर संपूर्ण शांत करने से अंदर परब्रह्म की परम शांति अनुभव में आती है। मन बाहर प्रकट करने से क्षिप्त विक्षिप्त संसार देखने में आता है। कहीं कुछ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में देवता लोग और पृथ्वी पर मनुष्य क्रीड़ा कर रहे हैं तथा पाताल में दानव तथा सर्पगण स्थित है। काल चक्र में गूंथे हुए शीत आतप तथा वर्षादि अपने अपने सदृश स्वभाव वाले इंग्लिश 8 ऊपर के स्फीयर में महाचिदाकाश, नीचे के स्फीयर में सृष्टिभास। ऊपर के स्फीयर इंग्लिश 8 ऊपर के स्फीयर में महाचिदाकाश, नीचे के स्फीयर में सृष्टिभास और सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में स्वयं प्रकाश। नीचे एरो जाएगा और ऊपर एरो जाएगा, तो ऊपर एरो जाएगा तो केवल स्वरूप में, और नीचे प्रतिभास रूप से स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप में महाचिदाकाश है, और स्वयं प्रकाश प्रतिभास रूप से सृष्टिभास है। कैसा? महाचिदाकाश और सृष्टिभास। तो सेंटर में स्वयं प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश अपने में, ऊपर अपने में केवल स्वरूप में महाचिदाकाश, और स्वयं प्रकाश अपने में प्रतिभास रूप से सृष्टिभास, वो भी अपने में। स्वयं प्रकाश कॉमन है, अपने में केवल स्वरूप में महाचिदाकाश और अपने में प्रतिभास रूप से सृष्टिभास। तो यह सारा स्वयं प्रकाश ही है। क्लियर है? स्वयं प्रकाश अपने में केवल स्वरूप में महाचिदाकाश, और स्वयं प्रकाश अपने में प्रतिभास रूप से सृष्टिभास। तो एक ही वस्तु है कि नहीं? क्लियर? चलो आगे बढ़ो। काल चक्र में गूंथे हुए शीत आतप तथा वर्षादि अपने अपने सदृश स्वभाव वाले वसंत आदि सब ऋतु अपने काल के फल आदि से पूर्ण चारों ओर से पृथ्वी को शोभित कर रहे हैं। शुभ अशुभ आचारों के विभाग करने वाला स्वर्ग तथा नरक फल देनहारी स्मृतियाँ सब वर्णों के मनुष्यों में सब दिशाओं में दृढ़ता को प्राप्त हो गई है। भोग तथा मोक्ष की अभिलाषिणी सब प्राणियों की जातियां काल और सृष्टि के अनुकूल अपने अपने अभीष्ट के लिए प्रयत्न कर रही है। सातों लोक, सातों द्वीप तथा समुद्र और पर्वत काल चक्र से प्रलय की ओर प्राप्त होने वाले भी परंतु अपने समय से अधिक शब्द के साथ शोभित हो रहे हैं। अंधकार कहीं खुले स्थान में नाश को प्राप्त हो रहा है और कहीं पर्वतों की गुहाओं में अधिक स्थिरता से स्थित है और कुंजों में आतप के छिद्रों से मानो स्नेह से मिलकर स्थित है। आकाश रूपी नील कमल के भीतर भ्रमण कर रहे हैं भ्रमर, जिसमें ऐसा तथा प्रकाशमान तारागण रूपी के केसरों से पूर्णता को प्राप्त सरोवर के तुल्य वह जगत स्थित है। मेरु के सदृश ऊंचे हिमालय की कुंजों में कल्पांत का घनीभूत निहार तुषार या बर्फ वैसे ही स्थित है जैसे सेमर के कोटरों में निर्मल उज्जवल सेमर का तुल रोई लोकालोक पर्वत रूपी मेखला को धारण करने वाली। उसमें देख सकते हैं स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप महाचिदाकाश सत्य है,
स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप महाचिदाकाश सत्य है। स्वयं प्रकाश का प्रतिभास रूप से श्रुतिभास असत्य है। यह स्वयं प्रकाश का है ना, प्रतिभास रूप से श्रुतिभास असत्य है। ये हो गया 0-0 है ना। बोलो। स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप महाचिदाकाश सत्य है। स्वयं प्रकाश का प्रतिभास रूप से सृष्टिभास असत्य है। स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप महाचिदाकाश सत्य है। स्वयं प्रकाश का प्रतिभास रूप से सृष्टिभास असत्य है। कहीं भी मिक्स भेड़सेड़ होता है क्या? कंफ्यूजन, द्विधा, शंका, द्वैत, द्वंद्व। जो स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप में, मैंने स्वयं प्रकाश केवल स्वरूप महाचिदाकाश सत्य है और स्वयं प्रकाश से प्रतिभा स्वरूप श्रुतिभास असत्य है। क्लियर है? तो सत्य असत्य का विवेक हो गया। महाचिदाकाश सत्य है तो कैसे? तो स्वयं प्रकाश है और श्रुतिभास असत्य है, वो प्रतिभास है। ऐसा क्लियर है ना? जैसे बिंब सत्य है, प्रतिबिंब सत्य है कि नहीं? जैसे बिंब सत्य है, प्रतिबिंब असत्य है। आकाश रूपी नीलकमल के भीतर उसके ऊपर की अंधकार कहीं खुले स्थान में नाश को प्राप्त हो रहा है और कहीं पर्वतों की गुहाओं में अधिक स्थिरता से स्थित है और कुंजों में आतप के छिद्रों से मानो स्नेह से मिलकर स्थित है। आकाश रूपी नीलकमल के भीतर भ्रमण कर रहे हैं भ्रमर, जिसमें ऐसा तथा प्रकाशमान तारागण रूपी के केसरों से पूर्णता को प्राप्त सरोवर के तुल्य वह जगत स्थित है। मेरु के सदृश ऊंचे हिमालय के कुंजों में कल्पांत का घनीभूत निहार तुषार या बर्फ वैसे ही स्थित है जैसे सेमर के कोटरों में निर्मल उज्जवल सेमर का तुल रुई लोकालोक पर्वत रूपी मेखला को धारण करने वाली शब्दायमान समुद्र रूपी आभूषण की ध्वनि सहित अंधकारों के खंड रूपी इंद्रनील मणि की प्रभावली और अपने अंतर्गत रत्नों से शोभित है। मनुष्यों के आस्वाद के लिए योग्यशाली चावल आदि धान्यों के बीज रूपी अधरामृत धारण करने वाली प्राणियों के शब्द रूपी भाग विलास वाली पृथ्वी रूपी श्रेष्ठ अंगना भुवन के भाग में अपने अंतःपुर के समान स्थित है। वर्षा की लक्ष्मी शोभा रूपी स्त्री के कंठ में धारण की हुई अंधकार और प्रकाश रूप नील तथा श्वेत कमलों से रची हुई माला के मध्य में प्रविष्ट इसी से कमल के पराग रेणु के सदृश विद्युत और नक्षत्र व्यास रात्रि के समूह रूपी हरिद्रा के रंग से रंजित और गौर अर्थात उच्च कंठ उदर वाली और नाभि आदि अंगों की पंक्ति के तुल्य आकाश अंतरिक्ष आकाश देश शोभित हो रहा है। अनेक भुवनों के भागों में प्राणी रूप बीज जिनमें स्थित है तथा सूर्य के प्रकाश अरुण लाल वर्ण सहित अनेक ब्रह्मांडों के समूह दाढ़ी अनार के फल के समान जहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं तीन धाराओं सहित तथा ऊपर नीचे गमनागमन गंगा जी जगत के यज्ञोपवीत जनेऊ के सदृश शोभायमान चंद्रमा की कला के तुल्य प्रकाशित हो रही है। पवन से पीड़ित मेघ रूपी पत्तों से युक्त विद्युत रूपी पुष्प दिशा रूपी लताओं में इधर उधर जाते हैं, बिखरते हैं और उत्पन्न होते हैं, परंतु वह समुद्र पृथ्वी आकाश आदि की पदवी मार्ग वैसे ही शोभित हो रही है जैसे बीतान मंडप या चंदनी से शोभायमान गंधर्व नगर की उद्यान लता।
ब्रह्मांड के भीतर अन्य लोकों में देवता, असुर, नर और सर्पों के समूह के वैसे ही स्थित है जैसे गुलर के फलों में शब्द करते हुए मशक। लोकांतर में युग, कल्प, क्षण, निमेष, कला तथा काष्ठा आदि से चिन्हित अचानक सब पदार्थों के नाश की बाट देखता हुआ काल चल रहा है। इस प्रकार शुद्ध तथा दिव्य अपने मन से देखकर मैं अत्यंत विस्मय युक्त हुआ कि यह क्या है और कैसे होता है। यह कैसे और क्या है कि जो मांस के नेत्र प्रसिद्ध आंख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उस अतुल मायाजाल आकाश को मन से देखता हूँ। इसके अनंतर बहुत काल तक यह सब मन से देखने के पश्चात भुवन के आकाश से एक सूर्य को अपने सत्य संकल्प से सम्मुख लाकर पूछा, हे देवों के इष्ट महाप्रकाश युक्त सूर्य, आइए आपका यह आगमन शुभ हो। ऐसा मैंने सूर्य से कहा और उससे वक्ष्यमाण आगे का प्रश्न भी किया, तुम कौन हो और यह जगत कैसे तथा अन्य लोग उत्पन्न हुए। हे पाप रहित भगवान, यदि तुम जानते हो तो कहो। जब मैंने सूर्य से ऐसा कहा तो वह मुझे देखकर मेरा स्वरूप पहचाना और नमस्कार करके प्रशंसनीय पद से युक्त वाणी से यह बोला। भानु जी ने कहा, हे भगवान, आप इस दृश्य प्रपंच के नित्य कारणता को प्राप्त हैं। क्या आप इसे नहीं जानते और मुझसे आप क्यों पूछते हैं। हे सर्वव्यापी, यदि मेरे वाक्य की रचना में ही आपको सुनने का कौतुक है तो अचिंतित मेरी उत्पत्ति को सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ, हे ईश्वरात्मन तथा महात्मन, निरंतर जगत की रचना करने वाली और तत्व अज्ञान से सत है अथवा असत ऐसे अज्ञान देने वाली, कहीं सत असत देश काल से परिच्छिन्न जगत की सत्ता दिखाने में कुशल कलाओं से जो चारों ओर विस्तृत हो रहा है, वह सब मन ही विलास कर रहा है, ऐसा आप जानो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ऐंदवोपाख्यानगत ब्रह्मादित्य समागम नामक 85वां सर्ग पूर्ण। 86वां सर्ग। इस सर्ग में भार्या सहित इंदु नामक ब्राह्मण की तपस्या से ऐंदवो इंदु के पुत्रों की उत्पत्ति तथा उन पुत्रों में से ज्येष्ठ के उपदेश से सब उनकी ब्रह्माकार भावना करना, उन सबकी ब्रह्माकार भावना करना इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है। श्री भानुजी ने कहा, हे महादेव ब्रह्मन, आपके गत दिवस में जिसका दूसरा नाम कल्प है, उसमें कैलाश पर्वत के नीचे जम्बू द्वीप के एक कोने में सुवर्णजट नामक एक स्थान है। वहाँ पर प्रजा उत्पन्न करने वाले मरीचि आदि आपके पुत्रों ने अपने निवासार्थ लक्ष्मी युक्त और अधिक सुखों से रमणीय एक मंडल को रचा है। उस मंडल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ कश्यप कुल में उत्पन्न और अति धर्मात्मा इंदु नामक एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। वह ब्राह्मण सदा अपने जन समूह में रहते थे। उन्हें अपनी पत्नी प्राण के समान प्रिय थी, परंतु उन महात्मा के उस स्त्री में मरुभूमि में तृण के समान कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। इस कारण फल पुष्प रहित वह स्त्री शोभा को प्राप्त नहीं हुई। वह स्त्री शुद्धि गौर वर्ण वाली अति शुद्ध वंश में उत्पन्न थी, परंतु पुत्र बिना काश के दंड के सदृश शोभा युक्त नहीं हुई। इस कारण वे स्त्री पुरुष उदास होकर पुत्र के लिए तपस्या करने को कैलाश पर्वत पर बढ़े हुए वन के वृक्ष के समान चढ़े। प्राणियों से रहित और शून्य उस कैलाश के कुंज में वृक्ष के समान स्थिति धारण करने वाले के दिन के अंत में केवल एक चिल्लू पानी पीकर केवल अल्प जलहार वाले वे स्त्री पुरुष घोर तपस्या करने लगे। वृक्ष की वृत्ति का अवलंबन करके चेष्टा रहित वहाँ खड़े रहते थे और वे वृक्ष व्रत वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी
तब तक वहाँ स्थित रहे जब तक त्रेता और द्वापर दोनों युग बीत गए। इसके अनंतर चंद्रकलाधारी भगवान महादेव जी ने उनके तप को देख प्रसन्न हुए। जैसे दिन के ताप से तापित कुमुद और कुमुदिनी के निकट चंद्रमा आता है, वैसे ही जहाँ वे स्त्री पुरुष रहते थे वहाँ महादेव जी आए। जैसे लता तथा वृक्ष सहित देश में वसंत ऋतु आता है, वैसे ही ईश्वर वहाँ आए। स्त्री पुरुष ब्राह्मण दंपति ने वृक्ष बैल पर चढ़े हुए पार्वती सहित अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। जैसे महाचिदाकाश में महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ, मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा है, वैसे ही जहाँ जीव भासते हुए भी मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा होता है, वही महाचिदाकाश है। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव हूँ ऐसा नहीं है, समझ में आता है क्या? बोलो, पूरा बोलो। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा है, वैसे ही जहाँ जीव भासते हुए भी मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा होता है, वही महाचिदाकाश है। हाँ, पहले से क्लियर। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा है, वैसे ही जहाँ जीव भासते हुए भी मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा होता है, वही महाचिदाकाश है। कैसा है ये मिलेगा आपको कहीं? तो ये क्या शास्त्रों में गुरु ने क्या किया और ये क्या है? ये है स्वरूप कभी छोड़ा नहीं, महाचिदाकाश स्वयं अपने आप में जो है सो है। फिर से देखो, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा है, वैसे ही जहाँ जीव भासते हुए भी मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा होता है, वही महाचिदाकाश है। कैसा है? जो रियल जेन्युइन होगा ना, तो यही महाचिदाकाश परम शांति पाएगा। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति वो रहेगा। एक रियल सच्चा होगा ना, तो सच्चा। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ, तो वैसे जहाँ मैं यह जीव नहीं हूँ, तो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। कैसा है? लेकिन महाचिदाकाश दूसरा है। कैसा है? एकदम आकार है। फिर से देखो, सुनो, अनंत स्वच्छ बराबर सुनो, फिर से। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा है, वैसे ही जहाँ जीव भासते हुए भी मैं यह जीव नहीं हूँ ऐसा होता है, वही महाचिदाकाश है। ऐसा है। ये कहीं मिलेगा क्या? तो ये सब क्या चल रहा है वेदांत ब्रह्म ज्ञान सारे संसार में? क्या चल रहा है? भ्रांति में भ्रमण करना ही वेदांत। कुछ भी भगवान के नाम से भी हो तो भी भ्रांति का भ्रमण ही है। ये स्वयं प्रकाश पूर्ण है। जैसे महाचिदाकाश में मैं यह जीव नहीं हूँ, तो जहाँ ऐसा होता हो कि मैं यह जीव नहीं हूँ, तो महाचिदाकाश तो है ही, अनंत शांति है।
समझ में आता है क्या? एकदम इजी है, सहज है, अकृत्रिम है और रियल है, नहीं है? माटी कागज में कहाँ है कि मैं यह जीव हूँ? तो जहाँ ऐसा हो कि मैं यह जीव नहीं हूँ, तो ऐसा माटी कागज तो है ही, है कि नहीं? ये कितना ओपन है, एकदम ओपन। और कितने भी वेदांत ब्रह्म ज्ञान पढ़ने पर भी मैं यह जीव हूँ ये नहीं छोड़ता। महाचिदाकार को बोलता है और उसमें भी गपशप क्या करते हैं मालूम है? मैं यह जीव ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जो नहीं है वो महाचिदाकार में जो कुछ नहीं वो कहता है कि हम ब्रह्मास्मि तत्व में वेदांत काम फेल होता है ना? समझ में आते हैं? अच्छा, स्वप्न में ऐसा लग रहा है कि नहीं कि मैं यह जीव हूँ? स्वप्न में खुद होता है ना अंदर, स्वप्न पुरुष होता है कि नहीं? मैं यह जीव हूँ। तो माचिदाकाश में वहाँ माचिदाकाश तो है ही, तो स्वप्न का मैं यह जीव हूँ है। तो माचिदाकाश में जैसे स्वप्न नहीं है, जागृत भी नहीं है, तो जागृत का मैं यह जीव हूँ वो भी कहाँ है? लेकिन ऐसा लगता है कि उसको एकदम डायरेक्ट अनुसंधान नहीं होता है किसी का कि माचिदा का यह सारा अनुसच माचिदा का धर्म शांति है, ऐसा इतना ही है, तो इतना भी नहीं होता। क्या बोलते हैं? क्लियर है कि ये इतना पक्का हो गया है कि मैं यह जीव हूँ। तो अनंत स्वच्छ माचिदा का धर्म शांति है, जो परम वास्तविकता है, परम तत्व है, परम सत्य है, वो क्यों नहीं होता है? तो जीव को, उसका मतलब यह है कि जीव को जीव भाव से छूटने के लिए उसको जो परम तत्व का परम सत्य है उसको ध्यान देना चाहिए कि अनंत स्वच्छ माचिदा का धर्म शांति है, दैट्स ऑल। फिर उसमें मैं ये जीव हूँ ऐसा कहाँ है? तो तुरंत ही इसकी शांति, वो परम शांति भी है और इसकी भी परम शांति हो जाती है, दोनों एक साथ। जैसे सीधा परम सत्य, परम तत्व का परम सत्य जाने कि अनंत स्वच्छ महाचिदा का अनंत शांति है, बस तुरंत ही अनंत स्वच्छ महाचिदा का अनंत शांति है, वो तो है ही। और उसमें मैं यह जीव हूँ ये तो है ही नहीं, तो वो भी परम शांति और ये भी परम शांति। लेकिन ये क्या करता है? मैं यह जीव हूँ करके मथता है, मथता बोलते हैं हिंदी में, मथामण, गधा मजूरी। ऐसा है। तो ऐसा मान लो कि ऐसा कोई मनुष्य हो लेकिन अनंत स्वच्छ महाचिदा का शांति वो तो है, और जहाँ मैं यह जीव हूँ न हो तो वो कैसा होगा? दिखता तो मनुष्य है, दृश्य दृष्टि वाले को तो सामान्य मनुष्य ही दिखेगा, साधारण मनुष्य ही दिखेगा, लेकिन ये तो अंदर की बात है। तो वहाँ पूर्ण बोध है, उससे ही वही तो परम बोध है, पूर्ण बोध। तो अनंत स्वच्छ माचिदा का अनंत शांति है, तो वो तो है ही, और मैं यह जीव हूँ तो है ही नहीं। तो ऐसा क्लियर कोई हो तो दृश्य में तो वो सबके जैसा ही दिखेगा सामान्य मानव, तो कैसे पहचाना जाएगा? और दूसरा होगा तो मैं यह जीव हूँ रहकर माचिदा का सब बोलेगा, माचिदा का अनंत स्वच्छ माचिदा का ऐसा बोलेगा, तो दोनों कैसे पहचाने में आएगा? जहाँ सही अनंत स्वच्छ माचिदा का अनंत शांति है, और दिखता है ना, लेकिन अंदर नहीं है कि मैं यह जीव, तो दिखता है ना, वो जीव तो दिखता है, तो कैसे मालूम होगा? दृश्य दृष्टि वाले को जीव दिखता है। जो तत्व ज्ञानी है वो अंदर से ही पहचाना जाएगा। जो तत्वज्ञानी है वो अंदर से ही पहचाना जाएगा। आप क्या कहते हैं? कोई ऐसा है जो तत्वज्ञानी, ये जीव वास्ते हुए भी महाचिदाकाश अनंत शांति रहा है और
दिखता मनुष्य है तो वो कैसे पहचाना जाएगा? दिखने में तो मनुष्य जैसा ही लगेगा, पर उसके अंदर से जो है वही बाहर होगा। किसी के भी, कोई लोभी है तो लोभ बाहर दिखाई देता है, कोई करुणा वाला है तो करुणा बाहर दिखाई देती है। ऐसे उसके अंदर जो है अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है, क्योंकि वहाँ खुद महाचिदाकाश है, वो सामान्य मनुष्य नहीं है। तो जो महाचिदाकाश के जो भी गुण है वो सारे दिखाई देंगे अपने आप स्वयं सिद्ध। तो अनुभव में वो आएगा और दिखने में केवल मनुष्य लगता है। तो और दूसरा, मनुष्य का कोई भी लक्षण उसमें नहीं होगा। मनुष्य आमतौर पर ये स्त्री, धन, मान उसमें लगा रहता है, भ्रांति उसको सच्ची लगती है, मैं और जगत सच्चा लगता है, और उसकी सारी क्रिया वगैरह जगत में ही होता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उसे पहचानता भी नहीं है भ्रांति को, और अपने आप में अपने आप पूर्ण होता है, परम शांत होता है, और उसका तेज अलग होता है। बाकी मनुष्यों को देखे तो निस्तेज और माया से दबे हुए होते हैं, और ये अपने आप में अपने आप पूर्ण होता है, महातेजस्वी होता है। शांति, परम शांति होगी वहाँ पर। तो उनसे दूसरे लोगों को कुछ लाभ होता है? उनसे दूसरे लोगों को कुछ लाभ होता है? ना, जो अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है रहा है, और जो मैं यह भी हूँ नहीं रहा है, तो उनके समागम से कुछ लाभ मिलेगा क्या? वो भी शांत हो जाएगा, शांति को पाएगा। वो भी भरम नहीं रहेगा उसका। वो भी शांत हो जाएगा, शांति को पाएगा, भरम नहीं रहेगा उसका। आगे बढ़ो। आज यह है ना, इनको शांति हो गई। आज दिन बजे प्रैक्टिकल हो गई कि नहीं? स्त्री पुरुष ब्राह्मण दंपति ने वृष बैल पर चढ़े हुए पार्वती सहित तथा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले महादेव जी को देखा। जैसे चंद्रमा का अवलोकन कर कुमुद एवं कुमुदिनी प्रफुल्लित होते हैं। मैं यह जीव हूँ, रहकर कुछ नहीं करना है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, यह सहज है, सहज सत्य है ना? अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, यह सहज सत्य है। मैं यह जीव हूँ, रह के कुछ नहीं करना है, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं है। मैं यह जीव हूँ, रह के कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होता है। क्लियर हुआ? मैं यह जीव हूँ, ऐसे रह के कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होता है। और अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, यह सहज सत्य है। कैसा है? हाँ बोलो। मैं यह जीव हूँ, रहकर कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं यह जीव हूँ, रहकर कुछ नहीं करना है,
क्योंकि वो कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं होता है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, यह सहज सत्य है। करना पाना नहीं है। करना पाना नहीं है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, सहज सत्य है, करना पाना नहीं है। मैं यह जीव हूँ, रह के कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ नहीं है इसलिए कुछ नहीं होता है। बोलो ये कहाँ है? होता है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं हूँ। पहले उसका प्रश्न कैसा आएगा? ये सत्य लगेगा उसको? नहीं। कोई भी प्रकार की भ्रांति कितनी भी दृढ़ हो, कोई भी प्रकार की भ्रांति कितनी भी दृढ़ हो और कितना भी तर्क वितर्क अंदर मन में समा के वो अगर इस प्रकाश में आया तो निसंशय उसके सारे संशय, सारे भ्रम, तर्क कुतर्क, भ्रांति सब 0-0, क्योंकि ये महानता ये प्रकाश की है। उसकी भ्रांति कुछ नहीं है, कितना भी दृढ़ वाला हो, उसको ये सत्य न लगता हो तो भी वो भ्रांति है। और ये प्रकाश अपना कार्य अचूक करता है, कहीं भी कैसे भी जाने अनजाने में भी उसने ये अनुसंधान कर लिया तो ये प्रकाश संपूर्ण है और है ही, और वो भ्रांति कुछ नहीं है। क्लियर है। यहाँ होते हैं सब उठते जहाँ जाते हैं तो कहते हैं ये करो ये ना करो, ऐसा करो ऐसा करो। तो आप क्या कहते हैं? हम बोलते हैं यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है और यह जीव, मैं यह जीव हूँ, ये नहीं है तो है, उसका भी कुछ नहीं करना है, वो तो है ही, और नहीं है उसका भी कुछ नहीं करना है ही नहीं। यहाँ इतना ही करना है कि कुछ भी नहीं करना है। क्यों? अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, ये तो है ही, उसका कुछ नहीं करना है, वो तो स्वयं है ही। और मैं यह जीव हूँ, ये तो है ही नहीं, इसलिए इसका भी कुछ नहीं करना है। कैसा है? वो गंगा में बैठ के जप करते हैं, मैं जगराम प्रभु हूँ, मैं जगराम प्रभु हूँ। उसमें जग और राम दोनों मिक्स है। जैसे चंद्रमा का अवलोकन कर कुमुद जैसे चंद्रमा का अवलोकन कर जैसे चंद्रमा का अवलोकन कर कुमुद एवं कुमुदिनी प्रफुल्लित होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण दंपति ने महादेव जी को देख प्रसन्न हो गए और तुषार बर्फ के समान निर्मल उन देव को प्रणाम किया। पृथ्वी और आकाश के मध्य में उदय को प्राप्त। प्रैक्टिकल कैसा होता है? मैं यह जीव हूँ, ये तो नहीं है। अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, तो वो उस जैसे प्रकाश शब्द कर देता है ना, ऐसा रिविलेशन है ना कि હું પોતે અનંત પૂર્ણ પરબ્રહ્મ છું, ऐसा। तो ऐसा वो गुजराती में मैंने हिंदी में बोलने से उसको लिख के दिया था आशीष प्रभु। आशीष क्या नाम है? दिल्ली बॉम्बे लिख के दिया ना कि यह सारा टोटल में अनंत संपूर्णता में हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम। तो यहाँ जैसे आता है तो उससे आता है जो है ना परम चिदाकाश परम ज्योति।
ये तुर्यातीत अनंत अखंड अभेद, ये महासत्ता महासामान्य, तो ये कई बड़े सदायक रूप हॉरिजॉन जो है ना, निरंजन निराकार निर्विकार है कि जो अनंत अखंड अभेद, तो उससे आता है। वो बोलते परम चिदाकार परम गति अखंड गति छू, तो यहाँ से नहीं आता है, ये तो नहीं है। तो पूरा उस वक्त वो होता है। तो सामने वाले को तो कैसे लगेगा ये बोल रहा है, ऐसा ही प्रैक्टिकल चलने का, झूठ नहीं बोलेगा। ये बोलेगा कि वो पोते जनक गुण, वो पोते परम चिदाकार परम गति अखंड गति छू, तो प्रैक्टिकल में यहाँ क्या होता है, ये तो नहीं है, वो इसके शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, और परपक्ष के मध्य में वैखरी नहीं है, कुछ कोई नहीं है, कुछ नहीं कुछ होता है, कोई भेदाभेद, महाकारण कारण सब कोई भेदाभेद नहीं होता। तो वो जो होता है ना, जो है ना, जो वो शब्दान्वित होता है, यहाँ ऐसा होता है, कोई भ्रम है क्या? तो सामने वाले को तो यही दिखेगा, ये बोल रहा है कि यह सारा टोटालिटी में अनंत संपूर्णता में हम स्वयं ही परम चिदाकार परम गति अखंड गति है। तो यहाँ ऐसा होता है कि वो जो है ना, तो वो प्रकाश शब्दान्वित होता है, तो वो अखंड प्रकाश है, तो वो शब्दान्वित होता है, नहीं समझे? तो सामने वाले को तो ऐसे ही दिखेगा ना कि ये बोल रहा है, हम जैसे बोल रहे, और हम कोई भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, ऐसा कहेगा ना, तो बराबर ही, हम बोलेंगे बराबर ही है। क्यों? कि वहाँ वही है, दूसरा कहाँ है, तो क्या फर्क पड़ता है? समझे बगैर मत बोलो, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो स्वयं प्रकाशता है, शब्दान्वित होता है, वो प्रकाश अनंत अखंड अभेद परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति महाचिदाकार स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश पूर्ण ब्रह्म अनंत तेजगन अनंत चेतगन परमाकाश के वर्णन शुद्ध तेजगन परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, तो प्रकाश है। तो वो प्रकाश शब्दान्वित होता है कि हम स्वयं भी परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है। तो ये नहीं, तो ये नहीं है, उसको बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली। तो इसलिए मौन आखिरी सत्संग है, इसका मौन और उसका भी मौन, क्योंकि उसमें भी विचार वाणी शब्द नहीं है, और वो परम अनंत सत्य महाचिदाकार अनंत शांति है। तो दोनों से प्रैक्टिकल क्लियर करना हो तो वही आएगा कि उसमें भी विचार वाणी शब्द नहीं है, और इसका भी विचार वाणी शब्द नहीं है, उसका भी विचार वाणी शब्द नहीं है, उसका भी विचार वाणी शब्द नहीं है। मौन आखिरी सत्संग है, वही सिद्ध होगा। और यदि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्दान्वित हो, तो वो अपने में शब्द नहीं है, वो तो अपने में प्रकाश ही है, समझना देना। तो प्रकाश शब्दान्वित हो, मैंने कैसे, जैसे सूर्य है, वो अपने में सूर्य ही है, फिर भी वो प्रकाशित हो, तो भी सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे वो प्रकाशित हो कि हम स्वयं भी परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पोते अनंत पूर्ण परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति छू, हम पोते, तो उससे वो प्रकाश है, ये है ही नहीं। तो शब्द इसके नहीं है, वो प्रकाश है, शब्दान्वित होता है। तो यदि बोलेंगे तो सामने वाला कहेगा वो तो कोई भी बोल सकता है, और ये बोल रहा है, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि वो प्रकाश जो परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति है, वो शब्दान्वित हो रहा है। यह शब्द नहीं है, शब्द के आकार नहीं है, वो केवल प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, वो तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो कोई ऐसा लक्षण हो जैसे सामने तो दृश्य भ्रांति वाला है, तो उसको मालूम हो ऐसा कोई लक्षण हो सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। प्रैक्टिकल में कैसे पॉसिबल है? उसको दिखता है ना कि ये सामान्य मानस है और बोल रहे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। लेकिन ये नहीं है, और ये नहीं बोलता है, इनका शब्द नहीं है,
और वो जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है वो खुद शब्दान्वित होता है। तो ऐसा यहाँ ऐसा प्रकाश होता है यहाँ अंदर, बाहर वाले का अंदर अंदर के नहीं जान सकता है। जैसे किसी के मन में कोई विचार है तो दूसरे नहीं जान सकते, जब सर्वांतर्यामी होता है वो जान सकता है, सब नहीं जान सकता। तो वैसे यहाँ वो ही है परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, और वही शब्दान्वित होता है कि हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ये उसमें नहीं है और ये इसके शब्द नहीं है। तो सामने वाले को तो ये दिखेगा, तो उसको कोई अनुसार आ सकता है, मैंने कोई आभास हो सकता है कि ये जो है ये शब्द नहीं है, ये आकार आभास आकार विकार नहीं है, ये नहीं है और ये बोलता नहीं, इनके शब्द नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाश रहा है, वो नहीं मालूम पड़ेगा कैसे है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं प्रकाश रहा है। वो चाहे शब्द में प्रकाश है कि मैं स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, या सत्राक्षर लिखे, या कोई भी तत्वबोध में प्रकाश करे, या मौन रहकर भी परम शांत रहे, तो भी ये जो है ओरिजिनल रियल ट्रूथ है, स्वयं है। और जब प्रकाश दृश्य में होता है तत्वबोध के रूप में, ये वाणी नहीं है, प्रकाश स्वयं है, तो ये किसी सामने वाले जो देखने वाला है उसको मनुष्य दिखता है, उसकी विचारवाणी शब्द अर्थ है ऐसा मान के वो सुनता है कि ये जो महात्मा है या जो भी उसको जो आरोप करना है शब्द से करे। पर वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं है, उस पर उसके सिवा कोई भी शब्द जोड़ के वो अगर कहे कि ये विचारवाणी शब्द अर्थ इनके हैं तो ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश है। और सामने वाले की भ्रांति कोई भी है तो वो भ्रांति को आर पार करके उसके आत्मा को स्पर्श करता है और उसका स्वरूप उजागर करता है, उसको आत्मा की शांति प्राप्त होती है और आत्मा ही आत्मा को पहचानता है कि ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है। और दृश्य में इतना रूढ़ हो, उसकी भ्रांति बहुत ही ज्यादा हो, तो भी वो ये जान सकता है कि यहाँ कोई दूसरा मैं नहीं है, यानी कोई वर्ल्डली ये जो दुनियावी कोई चीज यहाँ नहीं है। तो सबसे पहले उसमें मैं होता है, मैं ये हूँ, तो ऐसा दूसरा कोई ये मैं हूँ ऐसा नहीं है। डायरेक्ट परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो कोई भी भ्रांति से आएगा। और दुनिया में अगर वो कुछ भी ज्ञान ध्यान कर्म कोई भी उपासना करता हो, कैसा भी हो, तो उसको जो धारणा है भगवान की या ब्रह्म की या चैतन्य प्रकाश की, जो कोई भी भावना है, तो उसको कन्फर्मेशन होगा कि हमने आज तक जो जाना माना और हम जो रहे करें, ये प्रकाश संपूर्ण है और उसमें ऐसी कोई भ्रांति क्री सापेक्षता अधूरा, ये प्रकाश अपने आप में अनंत पूर्ण है। तो ऐसा जो हमारा कंसेप्ट है मानना भगवान के बारे में भी और संसार के बारे में भी, तो ये कुछ नहीं है ऐसा वो क्लियर हो जाता है। तो प्रकाश अपने आप में प्रकाशित होता है तभी ये होता है। कोई मैं थ्रू कुछ आएगा तो ये इतना परम शांति नहीं होती है। पृथ्वी और आकाश के मध्य में उदय को प्राप्त तथा मलय के पवन से हमने जो कहा तो आप वर्षों से सुन रहे हैं, तो आपको ये सत्य लगा? हमने जो कहा कि यहाँ मैं यह जीव हूँ यह नहीं है और इसका विचार बड़ी शब्द नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं है। और वो जो यहाँ से बोला जाता है कि હું પોતે परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हूँ, वो जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है वो शब्द में होता है, तो अंदर वो प्रकाश होता है पूरा ऐसा, तो पूरा वो है। और वो अंदर अनुभव में वो होता है, ये नहीं मैं नहीं होता है, वही जगत नहीं होता है। तो ऐसा आपको सत्य लग रहा है खाली श्रद्धा से, अनुभव से नहीं। ये श्रद्धा नहीं है, अनुभव
अनुभव स्वयं है और इसमें ये मेरा अनुभव नहीं, कोई मैं नहीं है जो इसका अनुभव करे। अनुभव स्वयं अपने आप प्रकाशता है, तो उसमें कोई न्यूनता नहीं है, यानी मैं जोड़ के ये अनुभव नहीं है, तो अपने आप में संपूर्ण ऐसा ही है और सत्य तो वो परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति है, वो स्वसंवेद्य सर्व निर्विकल्प है, लेकिन अंदर वो प्रकाश वो होता है, ये नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, आकाश से कुछ ये कुछ नहीं होता है, ये स्वसंवेद्य मन वो अनुभव भी वही है, तो वही होता है, ऐसा अनुभव भी अलग नहीं है और वो केवल स्वस्वरूप ही है, ऐसा केवल प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, अभेद प्रकाश है, ऐसा तो वो प्रकाश वही है। तो वो जो वो शब्दान्वित होता है, ये और इसके शब्द नहीं है, ऐसा तो सामने वाला को कैसे मालूम पड़ेगा, उसमें तो ये दिखेगा, ये बोलता है, ऐसा लगेगा ना, नहीं, फर्क है। कोई भी कुछ भी बोलेगा, इवन परम चिदाकाश परम ज्योति के बारे में भी कितना भी बोल ले, तो वो मैं थ्रू होगा, तो उसमें फर्क होता है। ये जो अपने आप प्रकाश है, वो इतना पूर्ण है कि इसमें अपने आप के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और प्रकाश की अनंतता इतनी है कि इसमें उसे सीमित करने वाला कुछ नहीं है, और इतना निरपेक्ष है कि सापेक्षता वाला दूसरा कोई चीज ही नहीं है जिसकी सापेक्षता से ये ऐसा है, तो अपने आप स्वयं पूर्ण है ये प्रकाश है। ये सब कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ चिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा होगा, उसका व्यक्ति वाला बनेगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं नहीं है, मैं का व्यक्ति वाला होता है, माँ चिदाकाश का व्यक्ति वाला नहीं होता है। अनंत सत्य माँ चिदाकाश अनंत शांति है, स्वसंवेद्य सद निर्विकल्प, तो यहाँ वही शब्दान्वित होता है, आकारान्वित होता है और वही होता है, यहाँ वो प्रकाश में वो प्रकाश ही होता है, ऐसा तो बाहर वाला नहीं जान सकता, लेकिन वहाँ यहाँ वही होता है, अनंत प्रकाश, ऐसा अखंड प्रकाश, अभेद प्रकाश, ऐसा। पृथ्वी और आकाश के मध्य में उदय को प्राप्त तथा मलय के पवन से किंचित कंपित पल्लव है जिनके, ऐसे आम्र आदि वृक्ष के मुख के समान मधुर पूजने वाले भ्रमर, कोकिल आदि के स्वरों को अपने वचन की अधिक मधुरता से डराते चंद्रमा के समान उदित श्री महादेव जी इसके अनंतर सौंदर्य की उत्तमता से मंद हास सहित किंचित अधर को चलाते हुए यह वचन बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुमको जो वरदान अभिष्ट हो वह ग्रहण करो। उस वरदान को पाकर वसंत ऋतु के रस से पूर्ण वृक्ष के सदृश आनंद प्राप्त करो। विप्र जी ने कहा, हे देव देवेश भगवान, महाबुद्धिमान 10 पुत्र जो कल्याण गुण और उत्तम आचार से शोभित हो, मेरे उत्पन्न हो, जिन पुत्रों के लाभ से पुनः शोक बाधा न करे। भानु जी ने कहा, ब्राह्मण के वचन सुनने के अनंतर भगवान महादेव जी ऐसा ही हो, ऐसा उच्च स्वर से जैसे आकाश में महाशरीर वाला समुद्र शब्द करे, वैसे ही शब्द कर अंतर्धान हो गए, लोप हो गए। इसके अनंतर शिव से वरदान पाकर प्रसन्न चित्त हो वे स्त्री पुरुष अपने गृह को वैसे ही गए जैसे देवता आकाश में। शास्त्र गुरु के उपदेश के उपचार में जैसा प्रक्रिया है ना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट है। एक करोड़ों ग्रंथों है तत्व ज्ञान में, और उसमें जो भी कुछ है और जो भी मत संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया लिख पाता है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीधा हम स्वयं ही माने यह सारा टोटालिटी में अनंत संपूर्णता में हम स्वयं ही परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो ऐसा स्वयं सहज जीवन है। ये कोई शास्त्र गुरु उपदेश का वो कुछ है ही नहीं, मैं ही नहीं है, जगत भी नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, और स्वयं माता का स्वयं सर्व संपूर्ण सर्वस्व ऐसा है।
इसके अनंतर शिव से वरदान पाकर तो ऐसे जो परम तत्व है, जो स्वस्वरूप है, तो कोई उसको चाहे, जैसे राम ने उसको चाहा, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर मैं चाहूँ कि मुझे यही परम तत्व चाहिए, तो मैं परम तत्व में जो दूसरा कुछ नहीं है उसका कुछ भी नहीं करना चाहिए, और जो है अपने आप में यानी ये मैं हूँ। करना शब्द नहीं आएगा उसमें, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं रहना चाहिए। करना नहीं, रहना। करना शब्द स्थूल में आता है, रहना शब्द सूक्ष्म में आता है। हमको भी अकड़ नहीं आता है, ये बात है। जो कुछ उसमें जो कुछ नहीं है, अनंत स्वच्छमाता का सनन शांति है, उसमें जो कुछ नहीं है, ऐसा रखने से वो नहीं रह सकते, वो तो रह ही है। और वो उसमें जो कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ न रखते तो वो तो है ही। कुछ नहीं ऐसा रखे तो भी उसमें वो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं ऐसा न रखे तो वो तो है ही। उसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होता है कि नहीं? ये कुछ नहीं है, उसमें प्लस माइनस होता है। इसके अनंतर शिव से वरदान पाकर प्रसन्नचित्त हो वे स्त्री पुरुष अपने गृह वैसे ही गए जैसे देवता आकाश में अथवा माया से शरीर धारण करके देवताओं के सदृश महादेव और पार्वती जी जैसे सात्विक ब्रह्म आकाश में जाते हैं। वहाँ गृह पर ब्राह्मणी उदार गर्भ वाली हुई। 10 मास में पूर्ण उदर होने से श्याम वर्ण मेघ की रेखा के समान प्रकाशित हुई और अनंतर प्रतिपदा के चंद्र के समान 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उसने 10 सुंदर पुत्रों को वैसे ही उत्पन्न किया जैसे पृथ्वी नूतन अंकुर को जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, उपनयन और वेदाध्ययन आदि ब्राह्मणों के संस्कार से संस्कृत वे वृद्धि को प्राप्त हुए। वे वर्षा काल के नूतन मेघों के समान बढ़े और 7 वर्ष की अवस्था में ही वे सब शास्त्रों के तत्व को जान गए। आकाश में निर्मल ग्रह के समान वे शोभा को प्राप्त हुए। इसके अनंतर बहुत काल में उनके माता पिता अपने शरीर को त्याग कर और यह इंडेड है और कुछ बना बनाया नहीं है, ऐसा मालूम होता है। यह इंडेड है और कुछ बना बनाया नहीं है। आकाश में निर्मल ग्रह के समान वे शोभा को प्राप्त हुए। इसके अनंतर बहुत काल में उनके माता पिता अपने शरीर को त्याग कर कैवल्य मुक्ति को प्राप्त हुए, क्योंकि वे उत्तम यागादि को जानते थे। इसके पश्चात माता पिता से रहित वे 10 ब्राह्मण उदासीन चित्त होकर उन्होंने अपने गृह को त्याग दिया और वे कैलाश पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ पर बंधु रहित उन लोगों ने चिंतन किया। वे परस्पर विचार करके बोले कि हे भाइयों, सबसे उत्तम कल्याणकारी कौन पदार्थ है? इस लोक तथा परलोक में सुखदायी ग्रहण करने योग्य क्या है? यदि इस लोक में सुख का कारण न भी हो तो परलोक में दुखदायी न हो, ऐसा क्या है? महत्व क्या है? सुनने जानने पर भी जो अपने मन से जो जानना, करना, रहना वही रहे और करे तो उसको कुछ मिलता है। यह सुनने जानने पर भी ओरिजिनल रियल ट्रूथ समझ आता है। अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी टोटलिटी, अंतिम सत्य, सत्य संपूर्ण धाम, तो उसने जाना ही है। यदि वो अपने मन से जो जानता, मानता करता रहता है, वही करता रहता है, तो उसने ये सुना, जाना। और यदि उसको अंदर से सच्चा लगे तो वो ये छोड़ सकता है।
ऐश्वर्य क्या है, महाविभव क्या है, गृह और ग्राम के स्वामियों से क्या। यह सामान्य मनुष्यों का ऐश्वर्य उत्तम है, क्योंकि मंडल या जिले का स्वामी ऐसा ऐश्वर्यवान है। सामंत के अधिपति की क्या वस्तु है, क्योंकि राजा लोग जो देश के अधिपति है वे लोग महान ईश्वर है। देश के अधिपतियों की संपत्ति क्या है, क्या पदार्थ है, क्योंकि उनसे अधिक महान ऐश्वर्य वाला सम्राट अनेक देशों का अधिपति महान बड़ा ऐश्वर्यवान है। यदि कहो महेंद्र महान ऐश्वर्यवान है, वह भी नहीं, क्योंकि महेंद्रत्व भी कोई महत्व का पद नहीं है। वह भी ब्रह्मा जी के आगे एक मुहूर्त में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जो कल्प में भी नष्ट न हो, वह उत्तम पद इस लोक में क्या है। जब वे इस प्रकार आपस में विचार कर रहे थे, तब उनमें से महाबुद्धिमान पूर्व जन्म के ब्रह्मपद के संस्कार सहित ज्येष्ठ भ्राता गंभीर वाणी से यह वचन वैसे ही बोला जैसे मृग के झुंड से मृगपति। हे भाइयों, संपूर्ण ऐश्वर्यों में से जो कल्प में विनाशी नहीं है, ऐसा ब्रह्मत्व अर्थात ब्रह्मा का ही पद मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं। ज्येष्ठ भ्राता के इस कथन की उन सब उत्तम ब्राह्मण के पुत्रों ने बहुत उत्तम बात ऐसा कहकर उसकी प्रशंसा की और बोले कि हे प्रिय भ्राता, यह संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला पद्मासन और जगत पूज्य विरंची का पद कैसे प्राप्त करें। इसके अनंतर उनमें अधिक तेजस्वी भाइयों से श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता बोला कि आप लोग निश्चय करके दृढ़ता पूर्वक जीवन पर्यंत मेरे कथन का पालन करो। पद्मासन पर विराजमान प्रकाशमान ब्रह्म हम है और अपने तेज से इस ब्रह्मांड को रचते हैं तथा संहार भी करते हैं। ऐसा तुम्हारा ध्यान चिरकाल तक अर्थात ब्रह्मकीट न्याय से जब तक ब्रह्म पद की प्राप्ति न हो तब तक रहे। जब ज्येष्ठ भाई ने ऐसा कहा, तब सब उत्तम भाइयों ने बहुत अच्छा ऐसा दृढ़ता पूर्वक अंगीकार करके उस ज्येष्ठ भाई के साथ ही ध्यान निष्ठ बुद्धि होकर स्थित हो गए। चित्र में लिखित के समान ध्यान में रत उन सब ब्राह्मणों ने बाह्य वृत्तियों को बंद कर आदर से अंतर्गत मन से ब्रह्मपद की भावना का चिंतन किया। इसके अनंतर विकसित कमल का मुख हमारा आसन है और जगतों के सृष्टा कर्ता भोक्ता तथा महान ईश्वर हम ही है। यज्ञ मूर्ति जो मैं हूँ, उसके योजक यज्ञ कराने हारे ये वशिष्ठ आदि महर्षि हैं। शिक्षा व्याकरण आदि अंगों से, पुराण आदि उपांगों से सहित तथा गायत्री से युक्त वेद और मूर्तिमान मनुष्य, ये सब मेरे ही अंतर्गत हैं। लोकपालों से व्याप्त चलता हुआ यह सिद्धों के मंडल सहित और उत्तम शोभायुक्त स्वर से विभूषित यह स्वर्ग मेरे ही भीतर है। पर्वत, द्वीप, समुद्र और वनों से सुशोभित यह भूमंडल वैसे ही शोभायमान हो रहा है जैसे त्रिलोकी रूप स्त्री के कर्ण का कुंडल। दैत्य और दानवों से पूर्ण है उदर जिसका, ऐसा यह पाताल रूपी महान गड्ढा तथा देवांगनाओं से पूर्ण यह आकाश का कोटर रूह के समान कैसा शोभित हो रहा है। यह महाबाहु प्रजाओं को शोभा देने वाला एक ही इंद्र पवित्र यज्ञों का भोगने वाला त्रैलोक्य रूपी नगरी का पालन करता है। अति तेज किरण सहित ये 12 आदित्य सूर्य अति दीप्त अपनी किरण रूपी पाशों से सब दिशाओं के गणों को बांधकर क्रम से 12 मासों में तप रहे हैं। ये सब मेरे भीतर ही है। शुद्ध वृत्ति वाले ये सब इंद्रादि लोक पर महान मर्यादाओं से अपने लोकों का वैसे ही पालन करते हैं जैसे गोपाल गौओं के समूह का। जगत जल के तरंगों के समान प्रतिदिन ये सब लोग कभी आविर्भूत होते हैं, कभी लोप हो जाते हैं, कभी अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों से शोभित होते हैं, कभी दरिद्रता आदि के दोषों से गिर भी जाते हैं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि को रचता हूँ और संहार भी करता हूँ।
मैं संपूर्ण भुवनों का ईश्वर अपने आत्मा में अर्थात पारमार्थिक स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थित हूँ और इसी से उपराम को भी प्राप्त होता हूँ। यह संवत्सर ब्रह्मारूपी हमारा वर्ष बीत गया। यह युग का परिवर्तन बदला हुआ। यह सृष्टि का काल है। यह संहार का काल आप ही प्राप्त हुआ। यह कल्प भी बीत गया। यह ब्राह्मी रात्रि भी व्याप्त होकर आ गई। मैं पूर्ण आत्मा परमेश्वर अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्मन, इस प्रकार पूजित बुद्धि से वे इंदु के पुत्र दशों ब्राह्मण पर्वत के सदृश निश्चल वृत्ति वाले पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा के समान ध्यान में स्थित हुए। हे ब्रह्मन, कोश के आसन पर स्थित वे 10 ब्राह्मण कमलासन की कल्पना करने के पश्चात नष्ट हो गया है अन्य तुच्छ भाव जिनका और प्राप्त किया है कमलासन क्रम ब्रह्म पदवी जिन्होंने, ऐसे वे सब ब्राह्मण निरंतर चिरकाल तक अति शोभा को प्राप्त हुए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ऐंदवोपाख्यानगत ऐंदव समाधान नामक 86वां सर्ग पूर्ण।